Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th में जो आप पढ़े पॉलिनोमियल, तो उसी से मिलता जुलता थोड़ी सी नई चीज है जो आप 9th में नहीं पढ़े थे। पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में आप खूब जानकारी है, 8वां में पढ़े हैं, 9वां में पढ़े हैं। बहुपद जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा टर्म हो, सो मेनी टर्म्स से मिल करके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 3 टर्म है, तो ये मिल करके पॉलिनोमियल बनती है। बहुपद नाम ही इसका है, बहुपद बहुत सारे पद मिल करके बनाता है पॉलिनोमियल। तो जिसमें एक पद हो, टर्म हो, तो मोनोमियल, जिसमें 2 हो तो बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से आप क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी होगा। तो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड उसका कोफिशिएंट माने गुणांक। अब ये क्या चीज है, तो पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, लिखते हैं पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल और ये बहुपद है, बहुत सारा पद, तो बहुत सारा पद पॉलिनोमियल्स आपका टॉपिक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर सेशंस, जिसमें कि सपोज कि अगर हम ax रखते हैं और प्लस में b, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसलिए कि x पर कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर नहीं है तो 1, वेरिएबल x, वेरिएबल हुआ यहाँ x, और वेरिएबल पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, इसीलिए बन गया ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर इसमें हमें जीरोज निकालना है, अर्थात इसको हल करना है, तो आप क्लास 9th में याद कीजिए कि लिखते थे px इक्वल टू कुछ, तो p और x का मान यदि आप 0 भरते हो तो इसमें जहाँ जहाँ x था 0 भरते हो, p1 जहाँ जहाँ था 1 भरते हो। ठीक यही चीज यहाँ होगा। तो इस पॉलिनोमियल में हम x निकालेंगे, x फाइंडिंग करेंगे, यही x, यही वेरिएबल इसका जीरो कहलाता है, जीरो बने हल। तो अब अगर इसमें हम ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अगर जीरो की चर्चा करते हैं तो px इक्वल टू 0, ये x में है पॉलिनोमियल, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ ax प्लस b इक्वल टू 0, और हमें ax और b को भेजेंगे इधर तो माइनस में b, और तब यदि x निकलेगा तो माइनस b बटे a, माइनस b होती है, b यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x के साथ में ये कोफिशिएंट में है, और ये b कुछ भी हो सकता है, जैसे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर लिखाएगा माइनस में कांस्टेंट बटा ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये इसी चीज की चर्चा करेंगे, यही जो रिलेशन है कि इसके जीरोज में इसका जो भी हल निकलेगा उसमें और कोफिशिएंट रिलेशन देना। तो ये रिलेशन जीरोज में आपका हेडिंग है, हेडिंग बताते हैं। हेडिंग है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial.
कोई भी पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के जीरो माने उसका जो हल निकलेगा हुआ और उसके कोफिशिएंट माने गुणांक। अब जैसे ये हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म हुआ। तो स्क्वायर के साथ a है गुणा में, तो इसका गुणांक, ये गुणांक के अंक, कोफिशिएंट का हिंदी होती है गुणांक है, कहीं लिख देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसका हिंदी मीनिंग होती है गुणांक। तो गुना जोड़ अंक मतलब गुना का अंक। तो यहां पर स्क्वायर के साथ गुना में कौन है तो ए है, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बी है, तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, सी सीधे सी लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म। अब आप बताओगे कि ये क्या लिख दिए सर जी, ये होती है, ये हुआ लीनियर माने एक। तो जब लीनियर में पावर एक है तो अब इसके अगला स्टेप तो पावर 2 वाला आएगा, और वेरिएबल पर पावर 2 सेशंस ये आया, इसका नाम होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में आप जैसे लिखते हो 2x² प्लस 4x प्लस 10, पूछेंगे क्या है बेटा ये, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप क्लास 9th में खूब इस प्रकार का पॉलिनोमियल पढ़ा है, इसका फैक्टर भी निकाला है। तो यदि हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालते हैं स्प्लिटिंग मेथड सीखे थे, पिछला ही टर्म को 2 भाग में बांट करके और तब स्प्लिटिंग मेथड का यूज किए थे। विखंडन विधि, स्प्लिट मतलब होता है विखंडन करना, टुकड़ा में बांटना। तो मिडिल टर्म को बांट दिए थे, मिडिल टर्म को 2 भाग में बांट दिए थे और तब हम इसका फैक्टर निकाल लिए थे। ठीक यही काम यहाँ भी होगा, लेकिन पहले फॉर्मूला इसमें कुछ होती है, उसको समझाएंगे। तो आइए समझ में इतना बात। अभी हमको लीनियर में आपको दिखाया कि जब हम x निकाला लीनियर में तो ये रिलेशन हुआ। अब यही टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हल और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलते हैं अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप ही के बुक का ये टॉपिक है, आप ही के बुक का ये टॉपिक है। बीच में जो 1-2 चैप्टर अभी हम उसको छोड़ दिया है, और जब मिलेंगे कभी और बहुत जल्द मिलेंगे तो उस समय में बहुत आसान है, उसको ग्राफ का यूज करें उसको समझा देंगे। तो पॉलिनोमियल का हम फर्स्ट चैप्टर 2.1 तो इसलिए छोड़ दिया कि ग्राफिकल यूज है, तो ग्राफ पर उसको समझा देंगे। ठीक उसके अगला एक्सरसाइज में जाने से पहले, एक्सरसाइज 2.1 में जाने से पहले रिलेशन था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी पेज नंबर 28 पर है। अब आप इसको लीनियर के बाद ये क्वाड्रेटिक लिखेंगे। लीनियर के बारे में बता दिया कैसे कैसे था लीनियर वाला। अब आपको क्वाड्रेटिक पर ले चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक समझा जिसका पावर कितना हो 2 हो, तो पावर 2 आया, ये x² प्लस bx और प्लस c।
जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे तो इसी फॉर्म में मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बोलो दो कि एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जवाब में यस मिलेगा। इसलिए यस इस अपोन एक्स में नहीं है तो 0 प्लस 0। अब आप देखो, कहने के लिए सिर्फ एक्स था, ये हम अपने मन से दे दिया, स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, बाकी चीज नहीं था। तो हमने क्या किया, सब में 0 0 भर दिया। जनरली जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम चर्चा करेंगे तो ये ऑलवेज रिटेन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा इसी फॉर्म में रहती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम जीरोस निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो आपने देखा लीनियर में एक एक्स था तो एक हल निकला है एक्स बराबर ये इसका हल हुआ, जीरोस हुआ। अब अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो उसका 2 हल निकलेगा। तो 2 हल निकलेगा सेशंस, लेट या सपोज लेट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें भी बता दे रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 है तो इसका 2 गो हल निकलेगा, अर्थात 2 जीरोज निकलेगा। तो 2 गो जीरोज, तो 2 जीरोज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे किस तरह से इसमें रिलेशन दिया जाता है। तो रिलेशन देते हैं, समझाते हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा लिख दिया। अर्थात x इक्वल टू अल्फा और एक x इक्वल टू बीटा। अब यदि हम इसको अगला एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये बात आई समझ में। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि x पर पावर 2 है तब क्वाड्रेटिक हुआ, जब पावर 2 है तो उसका 2 हल निकलेगा, और जब 2 हल निकलेगा अर्थात 2 जीरोज निकलेगा। जीरोज मतलब x का वैल्यू, हल। तो 2 हल है, तो सपोज कि एक हल अल्फा है और एक हल बीटा है, तब हम इसको क्या किया हमने देखा, x का मान एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ। यहाँ x का मान क्या आया था, b माइनस b बटे a। तो एक पावर था एक लीनियर, इसलिए एक हल निकला, इसमें 2 निकाल लिया अल्फा बीटा। अब आप देखो कि अगर इसको इधर ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। इसी प्रकार x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब हमको 0 निकालना है। अब हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब कहेंगे कि यदि हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर खंड करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद ये जो आपको यहाँ पर आया रिजल्ट, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर तो इतना आना चाहिए जितना था। जैसा कि अभी बताया इसमें कि जब हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, 2 पार्टी लिखते हैं, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है। अब ये 2 देख रहे हैं, यहाँ पर है डिजिट है, तो 2 कॉमन लेते हैं। तो यदि 2 कॉमन लेंगे तब इसको किस रूप में लिखेंगे, यदि 2 कॉमन लिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस प्रकार से कुछ ना कुछ डिजिट कॉमन में आ सकती है। तो जब कॉमन आएगा, अगर आप कहोगे यदि 2 नहीं रहता तब क्या आता कॉमन में, कुछ नहीं आएगा तो 1 तो आएगा कॉमन में। इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करने पर पुनः इतना तो आएगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक वर्ड लगाते हैं कांस्टेंट के, कुछ ना कुछ आएगा डिजिट यहाँ पे। इसीलिए तो k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं।
अब इसको सॉल्व करते करते फिर आगे ले चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो के रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या सब आएगा देखिए, तो x से x तो एक्स स्क्वायर, x से बीटा तो माइनस में x बीटा, फिर अल्फा से इसको तो माइनस में x अल्फा और माइनस माइनस प्लस में अल्फा बीटा। अब इसको एक लाइन और लिख दें, चलते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। के से क्या हुआ, सब को मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे कि हमको इस फॉर्म में लाने के लिए और तो कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है, ये है, ये एक्स लेकिन दोनों पार्टी में है तो इसको कॉमन लेने का विचार में है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स, तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे तो यहाँ बीटा बचा और ये प्लस में अल्फा, और ये के भी है, दोनों पार्टी में के भी है तो के पीछे कर देता हूँ और एक्स आगे कर देता हूँ। आपने देखा कि ये बीटा प्लस अल्फा, ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इस पर ध्यान देंगे। और के यहाँ भी है, यहाँ भी है तो के कॉमन ले लिया और तब ये एक्स भी दोनों में है, कॉमन ले लिया, इस तरह से लिखा गया ये। और प्लस में के अल्फा बीटा। अभी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कंपेयरिंग करने पर इसी को थोड़ा सा बीटा अल्फा है जोड़ में, तो इच्छा करे तो इसको एक सीधे में लिख देते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा अल्फा को अल्फा बीटा कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स और तब प्लस में के अल्फा बीटा। अब जो पॉइंट लिखेंगे ये इसको देखिए और इसको देखिए, अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी हैव वी गेट, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने पर क्या सब आएगा, कंपेयर कीजिए और रिलेशन आ जाएगा जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में, हल में। तो ये on comparing we get we have, on comparing we get we have, क्या पाते हैं देखिए, स्क्वायर के पीछे में ए है, लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हल करके कितना आया यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और के अल्फा बीटा। इतना आता है, इधर आया। अब इसके अगला स्टेप, स्क्वायर के पीछे ए है, स्क्वायर के पीछे के है, अर्थात ए का मान के हो गया। बी है यहाँ पर, आप देख लो बी है तो बी के जगह लिया है यहाँ एक्स के पीछे का जितना है सब हो जाएगा साइन सही। तो बी का मान हो गया माइनस में के अल्फा प्लस बीटा, और सी है कांस्टेंट, तो सी का मान आ गया के अल्फा बीटा। तो अब इस टॉपिक से लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सम ऑफ जीरो, देख रहे हो यहाँ, निकालिए। अगर हम ये निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप बताओ तो बेटा क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ, तो ये चलाएगा नीचा,
और ये चल जाएगा ऊपर, माइनस है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, कहीं एक जगह लगा देते हैं इसको। तो क्या हो गया ये माइनस बी बट्टे ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे के, और के का मान आपको पता है, के का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, तो के की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो आई समझ में। अब क्या हो गया ये सम ऑफ जीरो माने हल, हमने अल्फा बीटा को क्या माना था, इसका जीरोज माना था, हल जीरोज। यहाँ पर क्या आ गया रिलेशन में, सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सेंस क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, क्या निकला माइनस बी बट्टे ए, और माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इसका कोफिशिएंट एक्स का है, तो माइनस में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा एक किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई समझ में बात, यही चीज फाइंडिंग करना था, इसी चीज को समझाना था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आएगा प्रोडक्ट भी, यहाँ देखिए, यहाँ इससे इस टॉपिक को आगे बढ़ाइए, आल तो अगेन करके, अगेन सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, हमको ये गुना में है अल्फा बीटा, ये फाइंडिंग करना है। तो अल्फा बीटा इसके साथ में के है, के आ गया नीचा, सी गया ऊपर, तो सी बट्टा के का मान भरिए, फिर के बराबर क्या है, के का मान देखिए यहाँ पर है, के का मान कितना है, ए। तो सी फोर क्या हुआ, कांस्टेंट, और बट्टा में ए किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का, तो क्या लिखाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन देना था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा से सेंस हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे यहाँ पर लिखे हैं सम ऑफ जीरो, वैसे यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट माने गुना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही हो गया सी बट्टे ए। तो आपको बेटा ये सब कहाँ काम आएगा, सवाल वगैरह सब बनाने में काम आएगा। आप इसको प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, और तब इस पर आधारित जो भी सवाल सब होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर समझाएंगे। तब तक आप इन्हें रिवीजन करेंगे और प्रयास करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते हल्का फल्का समस्या होगी तो फिर कल यदि हम इसको एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर देंगे, और तो एक्सरसाइज कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।